वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। शुभ कर्मस मनुष्यता की सेवा यूट्यूब चैनल, आपका अपना चैनल और दास एनपीएस खालसा लुधियाना पंजाब से आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मनुष्यता की सेवा सबसे उत्तम सेवा, सबसे बड़ी सेवा, और करोड़ों में कोई एक होगा जो ऐसी सेवा कर सकते हैं, और वो एग्जाम्पल है हमारे सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी, जो लुधियाना के पास गांव है हसनपुर, वहाँ पे 700-800 परिवार का एक एनजीओ बनाया हुआ है, जिसका नाम रखा हुआ है सपनों का घर, जिसका एड्रेस, लोकेशन, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों, बहुत दुखद हृदय के साथ मेरे को बताना पड़ रहा है कि एक मैंने आज से हफ्ता पहले वीडियो बनाई थी सरदार लाभ सिंह जी की। लाभ सिंह तकरीबन आज से 587 दिन पहले, यानी 1 साल 7 महीने 12 दिन पहले सपनों के घर में लाया गया था। सरदार लाभ सिंह बहुत दलेर इंसान थे। किसी भी बात में वो आगे आते थे, और ज़्यादातर इन्होंने अपनी जो ज़िंदगी है वो रोब से कटी थी, और जेलों की सलाखों के अंदर भी काफ़ी टाइम इनका कटा था, लेकिन बहुत दलेर इंसान थे। शादी इनकी नहीं हुई थी, और इनको आंख पे एक गिल्टी हुई, जो बहुत बड़ी, आप उनके फेस पे देख भी सकते हो थंबनेल पे। वो उसको लिए राजोआना गांव है खन्ना के पास, समराल और खन्ना के बीच में पड़ता है, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ की पंचायत यहाँ पे लेकर आई, और यहाँ पे एडमिट कर लिया गया। उस गिल्टी को निकालने की कोशिश की गई। जब उसको टेस्ट करने के लिए भेजा गया तो पता चला कि इनको तो कैंसर है, और इनका कैंसर दिन पर दिन बढ़ता गया, लेकिन फिर भी वो कभी भी डिसअपॉइंट नहीं हुए, हमेशा चढ़ती कला में रहते थे। इनके पास एक डांग थी जिसके सहारे चलते थे। और ये भी यहाँ पे बताना बनता है कि सरदार लाभ सिंह जी का एक हाथ भी नहीं था, कटा हुआ था, पूरी बाजू कटी हुई थी। एक हाथ के साथ ही वो काम करते थे, परना बांधते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन जो आया सो चलसी, सबको आई वारी है। घल्ले आवे नानका, सदे उठी जाए, कि महावाक्य के अनुसार जो प्राणी इस दुनिया में आया है, एक ना एक दिन उसको जाना है, और वो अपनी जिंदगी को भोग कर सपनों के घर में 587 दिन, तकरीबन 2.25 साल वहाँ पे जिंदगी काट कर, सबसे प्यार बनाकर, और सबको बाय बाय बोल गए हैं। पूरा समुच्चा सपनों के घर का परिवार बहुत दुखी है। राजोआना में पंचायत को बताया गया, तो वहाँ से 4 लोग पहुँचे। किस लिए वो पहुँचे? कि इनका जो शरीर है, मृतक देह है, वो हमारे को हैंड ओवर कर दो, क्योंकि जिस मिट्टी से आए हैं उसी मिट्टी में इनका संस्कार किया जाएगा। सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी ने बोला, ठीक है, आप ले जाओ। उनको नला धुला दिया, और बीच में से एक बुजुर्ग जिनका नाम सरदार गुरमुख सिंह था, गुरमुख सिंह, वो रोने लग गए कि आप इनकी बॉडी को मत भेजो,
यहीं पे संस्कार करो, क्योंकि ज़्यादातर संस्कार जो होते हैं वो सपनों के घर में ही होते हैं। बहुत सारे लोगों का अभी तक ये देह संस्कार कर चुके हैं, क्योंकि सरदार गुरप्रीत सिंह जी ने सरदार लाभ सिंह से पूछा भी था कि कल को कुछ हो जाता है तो आपकी जो पावक सिर होगा वो कहाँ पे जाना चाहिए, संस्कार कहाँ पे होना चाहिए। तो उन्होंने भी इच्छा जाहिर की थी कि मेरा जो संस्कार है वो मेरे गांव में ही होना चाहिए। तो उनकी इच्छा को सिर मत्थे रखते हुए और जो सपनों के घर के मेंबर थे रोते कुरलाते हुए उसकी बॉडी को विदा किया गया रजवाना के लिए। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी सेवा है। हमारे से अपना घर का परिवार जो 4-5 मेंबर का होता है वो नहीं चलता। अगर 4 बंदे घर में हैं तो चारों का जो मुंह है अलग अलग साइड में है, एक नॉर्थ में, एक साउथ में, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में है। लेकिन यहाँ पे 750-800 का परिवार है जो बहुत डिसिप्लिन के साथ रह रहा है। उनके लिए हाइजेनिक खाना पीना है, साफ सुथरे बिस्तर हैं, साफ सुथरे इस्त्री किए हुए कपड़े हैं, हॉस्पिटल है, गुरुद्वारा साहब है, अपना डेयरी फार्म है। बहुत ही प्रेम प्यार के साथ यहाँ पे उनको रखा जाता है और जो भी यहाँ पे आता है वो बहुत खुश रहता है। कोशिश की जाती है किसी का घर मिल जाए तो उसको उसके घर वालों को बुलाकर उनके सुपुर्द कर दिया जाता है। बहुत लोग हैं जिनका अभी तक घर नहीं मिला और वो लोग वहीं सपनों के घर में अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, क्या ये केवल सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी का ही काम है? इतनी दीन दुखी लोग हैं, क्या केवल एक बंदा ही या वो ऐसे चंद बंदे 5, 7, 10, 15 होंगे पूरे इंडिया में, वही संभालेंगे? हमें भी सोशल होना पड़ेगा। ये सोशल होने के लिए ये भावना, ये इंस्पिरेशन हमें कहाँ से मिलेगी? ये मिलेगी अगर हम ऐसी संस्था को, जो जहाँ भी आप नज़दीक हो, ऐसी संस्थाएं लगभग सब जगह हैं, हर स्टेट में हैं। ऐसी संस्था को विजिट करना चाहिए और तन मन धन के साथ वहाँ पे सेवा करनी चाहिए। जो आपका नेक कमाई है उसका दसवंध बोलते हैं 10% को, 10% को, उसका 10% आप ऐसे कार्य के लिए जरूर दो जहाँ पे दीन दुखी लोग रह रहे हैं, उनकी सेवा हो रही है, उनकी परवरिश हो रही है, उनके खाने पीने के लिए, उनकी बाकी सब व्यवस्था के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो अपना दसवंध यहाँ पे मनुष्यता की सेवा में जाकर अपने आप को रजिस्टर कराओ और अपना दसवंध हर महीने NGO के बैंक अकाउंट में आप डालिए, क्योंकि आपकी ये भावना, सेवा भावना आपकी जिंदगी को भी बहुत प्रफुल्लित कर देगी। आपको कोई कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप किसके लिए सोच रहे हो? मानव के लिए। और मानव किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। और जो दुखी हैं उनकी यहाँ पे सेवा हो रही है और उस सेवा का आप हिस्सा बन रहे हो। चाहे आप महीने का 100 रुपये दे रहे हो, 1000 रुपये दे रहे हो, 10 रुपये दे रहे हो, 1 लाख रुपये दे रहे हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सेवा तो कर रहे हो। आपको उनके लिए दर्द तो है। थैंक यू वेरी मच।